और चलिए सीधे रुक करते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का संबोधित करने इस वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र में हमारे बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एक ही बहुत ही कर्मठशील मेहनती जिनके नेतृत्व में काफी काम करने का अवसर मिला, आज वो हमारे बीच में हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी, संगठन महामंत्री प्रकाश जी, माननीय निम्बाराम जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे मंत्रिमंडल के साथी, सांसद, विधायक और इस सभी सम्मानित उद्यमी बंधुओं, एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानित अतिथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं, राजस्थान असीम संभावनाओं से भरपूर है। राजस्थान की राजधानी में जयपुर में आयोजित इस निवेश सम्मेलन में आप लंबी दूरी तय कर अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की वीरभूमि पर आप सब लोगों की मौजूदगी में हम सबके लिए एक त्योहार जैसा है। आपका ये उत्साह हमें हौसला देता है कि वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने में कामयाब होगा। पिछले एक वर्ष में राजस्थान में नवाचार व निवेश आकर्षण के नए केंद्र उभरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जैसे ही आई थी, हमने सोचा राजस्थान के विकास में क्या क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि पानी के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहिए। पहले दिन से ही हमारी सरकार बिजली और पानी को लेकर के काम कर रही है और आपने देखा है वो काफी हद तक उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी है। इसीलिए हम जानते थे कि सबसे पहले विकास के लिए बिजली पानी की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के आप उद्यमियों का एवं निवेशकों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आप रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि का सृजन करने वाले हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधि हूं जहां प्राकृतिक संसाधन, विशाल भूमि एवं सकारात्मक मानव संसाधन की मौजूदगी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राजस्थान के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ है। ये समावेशी आर्थिक विकास, इनोवेशन और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा होगा, आजादी के बाद जो सरकार आई थी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उद्योग धंधे थे, उनकी बजाय बड़े बड़े उद्योग उन्होंने लगाए, जिससे एक बार छोटे उद्योगों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे गांव का जो वस्त्र बनता था, गांव के जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, उनसे स्किल भी डेवलप होता था, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं, एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जो आवश्यकता है उसे पूरा कर रहा है। मैं राजस्थान की एमएसएमई क्षेत्र में जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान है। साथ ही निर्यात में भी ये अहम भूमिका निभा रहा है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश
प्रोत्साहन नीति 2024 व 9 अन्य नीतियां भी लाए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई को प्लॉट व मशीनरी के लिए लोन पर 7 साल तक ब्याज में 6% तक की छूट भी दी गई है। इसके अलावा इस नीति में रोजगार सृजन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एमएसएमई को बिजली शुल्क में 7 वर्ष तक 1000% छूट जैसे 100% छूट जैसे अनेक प्रावधान किए हैं। साथ ही राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को उद्यम लगाने का और विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 2% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जो रिप्स 2024 के तहत दिए जाने वाले 6% तक के ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा। हमने राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 1200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी कर दी है। 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों सतासर जिला बीकानेर, बलारिया जिला सवाई माधोपुर, जटलाव जिला सवाई माधोपुर, रामसर जिला बाड़मेर, राजासर जिला नागौर भूखंड आवंटित हेतु खोल दिया गया है। पिछले 1 साल में रीको ने 8 औद्योगिक क्षेत्र बिचून जयपुर ग्रामीण, दुब्बी विदरका सवाई माधोपुर, चंडुवाल आबू रोड, झांग सेकंड जोधपुर, बवाई गणेश्वर नीमका थाना, पलारा विस्तार अजमेर एवं रामनगर थोप में बालोतरा में ये नियोजित किए गए हैं। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए हम अगले 3 साल में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीआई टैग वाले उत्पादक गांव से ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी के विजन को साकार करेंगे। हमारी सरकार निर्यात वृद्धि सर्व समृद्धि में विश्वास करती है, जो निर्यातकों की समृद्धि और उनके सशक्तिकरण का केंद्रित है। हम राजस्थान को निर्यात संवर्धन नीति 2024 लेकर आए हैं। इसके मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के तहत नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यातक प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से हमने कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी हमने किया है। हम एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लागू कर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नीति हमारी पारंपरिक कला के संरक्षण और विकास में भी मददगार होगी। ये सभी प्रयास राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने, निर्यात क्षमता को बढ़ाने और विकास एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आश्वस्त भी करता हूं कि 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एक प्रगतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के साथ राजस्थान को अगले 4 साल के भीतर एक प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक शक्ति के रूप में बदलने के लिए हम पूरी गंभीरता से और तेजी से काम कर रहे हैं। इस समिट के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए हैं, हम इन्हें धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे, ताकि यह समिट राजस्थान के विकास का नया अध्याय बन राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर कर सके। हमारे प्रयासों पर शक करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आदत बन गई है बिना वजह करने की तुम्हें शक। आदत बन गई है बिना वजह करने की तुम्हें शक। इस धरा पर जो उतरेगा उस पर होगा सबको एक दिन गर्व। मैं मंत्री परिषद के अपने साथियों, हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने दिन रात
एक कर कम समय में भी इस समिट के इस बृहद स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजन में अहम भूमिका निभाई है। इस आयोजन को सफल बनाने वाली विभिन्न संस्थाओं, विशेषकर CII का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। देश और प्रदेश के सभी उद्यमियों और प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल इस समिट में भाग लिया बल्कि राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को नए आयाम दिए। समिट में आयोजित जितने भी हमारे सेंसस हुए हैं, मैं अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने वाले विशेषज्ञों ने इस समिट को अद्वितीय बनाया है। उनके विचार, नए आइडियाज हमें राजस्थान के भविष्य को मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं आज के अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने इन सेशन में भाग लिया है, जितने सेशंस में गए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन में अपनी कड़ी मेहनत से सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने वाले स्वच्छता के सिपाहियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का शुभ दिन बहुत बड़ा आज का शुभ दिन है, क्योंकि आज गीता जयंती है और आज के दिन भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी उस बंसी वाले ने गीता का ज्ञान, आज एकादशी भी है, बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज गीता जयंती का भी दिन है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देकर कर्म की महत्ता को समझाया था। आप सभी को गीता जयंती के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर कर्म की ओर ध्यान देते हुए राजस्थान की नई ऊंचाइयों पर ले चलें। भगवान कृष्ण ने कहा है, कृष्ण वाणी यही ग्रंथ गीता बनी, कर्मा ज्ञान भक्ति त्रय सुपनीता बनी। कर्मा करना है बस में सभी के लिए, फल की चिंता नहीं यही शुद्ध इच्छा बनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये शुभ दिन है, शुभ अवसर है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये 11 दिसंबर हमेशा जो हमारे MOU हुए हैं, अगली साल ही इनकी एग्जामिन करते हुए कितने हमारे धरा पर उतरे हैं, इसकी एग्जामिन भी और इसका हिसाब भी हम जनता को आने वाले 11 दिसंबर को देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिनके मन में किसी तरह की शक जो पैदा हो रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आने वाले 11 दिसंबर को हम हमारे जो जितने भी MOU हुए उसके बारे में भी बताएंगे, और अगले 2 साल बाद जो हमारा 9, 10, 11 दिसंबर आएगा उसमें राइजिंग राजस्थान फिर से होगा, और हमारे 2 साल में काम कितने हुए इनका हिसाब भी देंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर इस समिट का यह समापन आयोजन का अंत नहीं है, बल्कि एक बेहतर और मजबूत राजस्थान बनाने की शुरुआत है। यही हमारी क्षमताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं को एक नई दिशा देने का कदम भी है। आइए हम सब मिलकर इस ऊर्जा और जोश को बनाए रखें, ताकि राजस्थान केवल इतिहास की गाथाओं का नहीं बल्कि भविष्य की सफलताओं का प्रतीक भी बन सके। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी मेरे उद्यमी भाई, मेरे प्रवासी भाई और इस क्षेत्र से जुड़े सभी भाई और बहनों को, पुनः मंत्रिमंडल के साथियों को, मेरे सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, और इस समिट में जिन्होंने भाग लिया है और जिन्होंने उनका सहयोग रहा है, दिल की गहराइयों से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
और मैं कहना चाहता हूं कि यह निश्चित रूप से जो हमने कहा है कि हम राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करते हैं, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न केवल इस नए उभरते राजस्थान के वास्तुकार हैं, बस शिल्पकार भी हैं, जो अपनी नीतियों के साथ और अपने कर्म को अपना धर्म समझते हुए इस विकास को नई दिशा और गति दे रहे हैं, नई उड़ान दे रहे हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके प्रेरणादायक विचारों से इस समिट की उपलब्धियों को एक नई दृष्टि, एक दिशा और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए।